जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी के दो बड़े अहम पहलू। एक तो तालिब इल्म सियासत में हिस्सा लेना एज कारकुन, एज लीडरशिप, और दूसरे सहाफ़त। और उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, रज़ी साहब से कैसे ताल्लुकात थे आपके? रज़ी साहब हमारे बड़े मेहरबान दोस्त थे। और रज़ी साहब का ज़िक्र जो है हम कुछ देर बाद चल ठीक है, करेंगे। सही है। मैं उनकी यादों को ताज़ा करना चाहूँगा। हाँ मेरी जी, मैं भी 20 साल तक एक आदमी ने मेहनत की साइंस जी निकालने के जी लिए, मैं उस पर इंशाल्लाह हम तफसील से बात जी जी करेंगे। इस जी पे हाँ। बात। तो तलबा सियासत जो थी हमारी, वो सिटी कॉलेज में, क्योंकि सारे तालिब इल्म जो थे वो मुल्की मामलात पर और शहर की सियासत में बड़ा भरपूर किरदार अदा करते थे। हमारे दोस्त सहाफ़ी मरहूम इलियास शाकिर उस अच्छा जी ज़माने जी जी में हाँ। वहाँ सिटी कॉलेज में थे। कौमी अखबार वाले। मुख्तार आकिल हाँ ये हाँ सिटी कॉलेज में थे। हाँ। हाँ, तो ये मोमिन खान मोमिन एनएसएफ के जो लीडर हैं वो सिटी कॉलेज में थे। फिर इसी तरह से जमीयत तलबा इस्लाम के जो लीडरान थे वो भी, हनीफ तैयब भी वहाँ हमारे कॉलेज हाँ जी, आते नहीं थे। सही है सर जी हाँ। तो ये सारे लोग मुख्तलिफ मतलब सियासी तौर पे बड़ा बड़ा मुतहर्रिक। गढ़ था जी वो। हाँ जी हाँ। हर तकरीब जो है, हर जलसा जो है वो सिटी कॉलेज में होता था। तो वहीं से हमारी दिलचस्पी, और जब मैं जमीयत का वहाँ सिटी कॉलेज यूनिट का नाजिम बना तो ज़्यादा दिलचस्पी हुई। उस ज़माने में जमीयत ने फ़ैसला किया कि गवर्नमेंट कॉलेज लतीफ़ाबाद में मुझे मुंतकिल किया जाए और वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो मुझे सिटी कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज लतीफ़ाबाद लाया गया। वहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। जाहिद अस्करी जो थे जी। वो हमारे प्रेसिडेंट थे। अच्छा। और उसी पैनल के अंदर मुमताज़ शायर, डॉक्टर अतीक जिलानी जो थे वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे। ये तो पूरा पैनल जमीयत का था। हाँ, और ये बरकत राना, जो बरकत राजपूत अब हो गए, ये हमारे नाजिम थे उस ज़माने में। इंजीनियर साहब हाँ, इंजीनियर साहब। बड़े जिससे मुतहर्रिक आदमी थे, और मैं हाँ, ख्याल है और एक बड़ा बुरा जो एक्सीडेंट हाँ उनका, हाँ, उसके बाद से काफी तो गैर ये मुतहर्रिक हो गया वो। हमारा वो ज़माना जो था बहुत इस एतबार से बहुत ज़बरदस्त था कि हर वक्त हमें तलबा सियासत में इन थे। और बड़े अच्छे अच्छे शुरा भी थे, हाँ जैसे हिमायत अली शायर साहब था, सॉरी हाँ। वो अच्छा, प्रोफेसर प्रोफेसर इनायत अली खान। ये हमारे हैदराबाद की जो सरगर्मियाँ थी, सकाफ़ती सरगर्मियाँ, मुशायरे बड़े अच्छे होते थे, बड़े बड़े ये शोरा वहाँ पे मौजूद होते थे। तो बड़ा यानी कि गहमा गहमी रहती थी। तो जब भुट्टो साहब की जो के ख़िलाफ़ तहरीक चली है 1977 वाली, उससे पहले कादियानी तहरीक जो चली, जी 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 तो जी। वो भी उसमें काफी तलबा तहरीक थी। हाँ, तो उसमें जो है मेरी गिरफ़्तारी हुई। हम्म। और मैं जो है डिफेंस ऑफ रूल्स के तहत जो है मुझे हैदराबाद सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। कोई 20-21 दिन वहाँ गुजारे। और उसके बाद फिर मेरा सारा फोकस जो है वो दो चीज़ों की तरफ हो गया, लिखना, सहाफ़त, और दूसरा सियासत, तलबा सियासत। तो सिटी कॉलेज से जो ये तहरीक शुरू हुई है भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, वो हैदराबाद स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनी है। और उस एक्शन कमेटी का जो है मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी था पूरे अरसे के अंदर। और हम जिस दिन कराची में पहिया जाम था, पूरे मुल्क में पहिया जाम था, उस दिन सिर्फ एक ट्रेन चली थी हैदराबाद से कराची। अच्छा। और वो सारे हैदराबाद के तालिब इल्म जो है वो कराची आए और कैंट के ऊपर उतरे, और वहाँ से जुलूस लेकर वो एम ए जिन्ना रोड पर आए। और एम ए जिन्ना रोड पर वहाँ पर उन तलबा पे फायरिंग हुई। हमारा एक साथी शहीद हुआ और कई लोग ज़ख्मी हुए। और उसके बाद फिर लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए हमने फ़ौज के जवान जो है वो हमारी तरफ संगीनें और गने लेके ये वही खड़े हुए निज़ाम थे। मुस्तफ़ा तहरीक। हाँ, नज़ाम मुस्तफ़ा। और उस तहरीक में हमने वहाँ तकरीर करके लोगों को जमा किया। सारे लोगों को बिनौरी टाउन में जमा किया। फिर शाम को जलसा हुआ, पूरा शहर उमड़ आया इन तालिब इल्मों के लिए।
और लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी उनको खिलाने पिलाने के लिए। और रात को उन तमाम तालिब इल्मों का जो था वो बसों में भर के बिठा के सीट बाय सीट हैदराबाद पहुंचाया गया। और उसके बाद 3 शहरों में मार्शल लॉ लग गया। अच्छा। तो ये जो है हमारी जो तलबा तहरीक का वो था। और यहीं पर जो है क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था तो हम छुपते फिरते थे। तो कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी रहे, कराची में भी रहे, अंदरून सिंध में भी रहे। और जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हुआ तो उस वक्त हम लोग आज़ाद हुए। तो उस वक्त मैंने सहाफ़त में कदम रखा था और उस ज़माने की जो वीकली सहाफ़त बहुत मजबूत थी। ज़िंदगी, अदाकार और ये और अखबार जहाँ है, ये सब। तो राइट साइड का जो ज़िंदगी था वो मुख्तलिफ मरहलों पे बंद होता रहता था उस और ज़माने नए में। नाम से निकलता था। हाँ, नए नाम से निकलता, जिसमें सबसे अच्छा जो नाम लगा था वो अदाकार था। अदाकार थे। तो उस ज़माने में अब्दुल कादिर हसन ने जी 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 अफरेशिया निकाला लाहौर से। जी जी। और उसके एडिटर थे जनाब जो जिसारत के अब्दुल करीम आबिद साहब। बहुत ज़बरदस्त रिसाला निकला था। और उस रिसाले में मेरी 2-3 टाइटल स्टोरी छप अच्छा। गई। उस पे अब्दुल कादिर हसन साहब ने और अब्दुल करीम आबिद साहब ने मुझे कहा कि आप लाहौर आएँ और हमारे साथ काम करें। उस ज़माने में मेरी उम्र कोई 18-20 साल थी। तो मैंने उन्हें पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर मैं लाहौर गया और अब्दुल कादिर हसन जो है अपनी मर्सिडीज़ लेकर मुझे लेने के लिए मंसूरा आए। गैर सियासी बातें शायद उनका कॉलम था। हाँ, उनका गैर सियासी, बहुत बड़े सहाफ़ी थे, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी थे। वो मुझे मंसूरा से लेकर अपने घर मजंग चौरंगी पर आए, रात का खाना खिलाया। इनकी जो अहलिया हैं रिफ़त साहिबा, वो उस ज़माने में नवाए वक्त में रिपोर्टर भी थी, इनके साथ भी थी। उन्होंने बड़ा यानी कि हमदर्दी से मेरे हालात पूछे और बड़ी बात थी मतलब। हाँ, उस ज़माने में उन्होंने मेरे कैरियर के अंदर भी बड़ी मदद की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप लाहौर में काम करें। मैंने कहा मैं लाहौर में काम नहीं कर सकता, मैं अपनी वालदा के साथ रहता हूँ, भाइयों का भी मसला है और मुझे सपोर्ट भी करना होता है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करने का इरादा है। मैंने कहा मैं कराची यूनिवर्सिटी से एमए जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। अच्छा। तो अब्दुल कादिर हसन साहब ने कहा कि हम क्या करें। तो मैंने कहा मुझे आप सिंध का ब्यूरो चीफ बना दें और मुझे 450 रुपये तनख्वाह जो है वो एक जगह से मिलती है, वो मैं वालदा को देता हूँ। तो ये तनख्वाह जो है ये अखराजात तो मेरे लाजमी हैं। तो अगर आप इसका एहतमाम कर दें तो बाकी मामलात में। तो उन्होंने कोई देर नहीं की, उसी वक्त लेटर पैड उठाया और उसके ऊपर हैदराबाद के सुलेमान ब्रदर्स जो हैं उनके एजेंट थे, उनके नाम खत लिखा कि भाई इनको हर महीने 450 रुपये हमारी तरफ से अदा है। तो ये मेरा मसला हल हुआ। तो उसी ज़माने में महमूद फारूकी साहब जो है उनसे हमारी मुलाकात हुई कराची यूनिवर्सिटी में। और कराची यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के ज़माने में हम सिटी कॉलेज के ग्रुप जो है वो आता था यहाँ पे और हॉस्टलों में रहते थे हम, और जमीयत के इन जलसे वलसों में हम शरीक होते थे। तो हमें हमारी दिलचस्पी थी ये सियासत। तो वहाँ से एक दिन महमूद फारूकी ने कहा कि भाई आपका दाखिला हो गया, आप आ जाएं। तो यूँ फिर मैं यानी कि जुलाई अगस्त या सितंबर 1977 में कराची आ गया। अच्छा। और उसके बाद में कराची का होकर रह गया। तो पढ़ने आया, कराची यूनिवर्सिटी में रहा, हॉस्टल में रहा, एमए जर्नलिज्म में दाखिला लिया। 77 का मतलब ये है कि उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंट हुआ करती थी और काफ़ी। जी, उस ज़माने की कराची यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी बड़ी ज़रूरत होती थी। स्टूडेंट एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त थी। तालिब इल्म जो थे हर तरह के, यानी कि पढ़ने वाले भी, सियासी भी,
और मुख्तलिफ जो काम करने वाले थे वो बड़े ज़बरदस्त लोग थे। तो मुझे भी यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में दोस्तों का हल्का बहुत अच्छा मिला। मेरे जो साथी थे अब्दुल सलाम सलामी, इखलाक अहमद, ताहिर मसूद साहब, ये सारे कुछ, महमूद फारूकी, अजहर नियाज, अहमद फवाद, तो यानी कि एक ऐसी कहकशां थी तालिब इल्मों की जो उर्दू अदब में, शायरी में, डिबेट में, अफसाना निगारी में और हर तरह की सहाफ़त में, हर चीज़ में जो है बहुत आगे आगे थे ये लोग। तो इन लोगों से बहुत सीखने का मौका मिला, इनके साथ रहने का मौका मिला। और यही और मेरा शायद जो ज़माने की कराची यूनिवर्सिटी के जो अपना यूनियन का जो फोरम था और हफ्ते तलबा वगैरह जब हुआ करते थे साल में एक आध दफ़ा, लेकिन ये कि वो खासी बड़ी शुरुआत थी, उसने भी नए टैलेंट को सामने लाने में जी जी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होते मुशायरे थे। और उन मुशायरे, अदबी अदालतें लगी, उनने इब्न सफ़ी को बुलाया, उनका पूरा पोस्टमार्टम किया। ये हमारे शाहिदुल इस्लाम साहब जो थे उन्होंने एक्सट्रू का रूप धारा और ज़बरदस्त तरीक़े से उन पर तनकीद हुई और ये सारे मामला थे। और शायरी में भी जो है बड़े बड़े शोरा जो है कराची यूनिवर्सिटी आते हाँ, थे। हाँ। तो लेकिन इस ज़माने में जो है माश के मसले में मुझे प्रोफेसर मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब ने साइंटिफिक सोसाइटी से मुतारिफ़ कराया। जी, इस पर मैं आता हूँ बाद में। कराची यूनिवर्सिटी में आपका जो दौर था कब से कब तक का रहा? 1977 से? ये हमारा 97 से लेके और 81 तक, 77 से 81 तक। 81 हमारा सेशन लेट हो गया था, हाँ। लेकिन ये कि मैं 81 तक जो और है तलबा यूनियन पे पाबंदी अगर में 79 ये इस तो बाद में लगी है। 79 उसके बाद दो तीन इलेक्शन हुए हैं। जी जी जी। हाँ, 2-3 इलेक्शन उसके बाद भी हुए हैं। तो उस दौरान में आप तो रहे भी कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे? जी जी, उस ज़माने में 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि कराची यूनिवर्सिटी में पहली बार गोली चली और वो जो हफ्ता तलबा था वो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी हुसैन हक्कानी की, उसमें जो है वो कुछ लोग आए जो बाहर के लोग थे और उसका इल्ज़ाम जमयत पे भी लगा कि जमयत ने बुलाए थे। लेकिन मैं इस बात को वाज़े तौर से कहता हूँ कि उस वक्त जो 12 अरकान थे हमारे, उनमें मैं भी शामिल था, हक्कानी भी थे, और मुबीन थे, मुहिद्दीन थे। तो लेकिन ये था कि ऐसा कोई जमयत ने कोई फ़ैसला नहीं किया। ये कुछ इंडिविजुअल लोगों ने कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा की थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि बाद में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तशद्दुद का अंसर जो है वो बढ़ता चला गया। जो इत्तेफाक से मुस्तफ़ैन काज़मी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और उन्होंने ये बात कही कि जब हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी तो आईसीटी हॉल से इनका पूरा जुलूस जो था अपना एहतजाज रजिस्टर करवाने के लिए उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में जा रहा था, तो रास्ते में इनकाउंटर हुआ। ये बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुस्तफ़ैन काज़मी जो थे एसटीसी हॉल के अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीब थी और हम लोग जो थे एसटीसी हॉल की सीढ़ियों पे खड़े हुए थे। उस वक्त मुस्तफ़ैन काज़मी और बहुत सारे इनके साथी जो है वो एहतजाज करने के लिए दाखिल हुए। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर एक था कि इस तरह के बाहमी क्लैश होते थे, लेकिन उसमें धक्कम पेल होती, यानी एक दूसरे को धक्के दिए, ये किया वो किया, लेकिन कोई मारधाड़ नहीं होती। लेकिन इस वाले वाक़े में ये हुआ कि एक तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और मुस्तफ़ैन को रोकने में जिस वक्त मैंने कुछ हाथ पैर चलाए तो अगले दिन क्लास के अंदर मेरी क्लास फेलोज़ जो हैं वो सारी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि ये इसने भी वो उस वक्त ये भी शामिल था। ये भी थंडर स्क्वाड का था। तो मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब ने मुझे कहा
कि मुझे बड़ी शर्म है कि मेरा एक तालिब इल्म जिसको कलम से जो है अपने आप को वो मनवाना चाहिए, वो इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हो। और उन्होंने मुझे इस तरह शर्मिंदा किया कि उसके बाद मैंने इस तरफ से कभी अपने हाथों को वैसे आपने इतना सच बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने कहा भी मुस्तफ़ैन को रोकने के लिए मैंने भी हाथ पांव चलाए, और मेरी सारी क्लास वालों ने मेरे खिलाफ गवाही दी कि हाथ पांव चलाए थे। हाथ खाली थे, हाथ में कुछ था भी? बस हाथ में एक जंग आलूद चाकू था जिसको कोई चलाने का वो नहीं था, लेकिन ये कि हमारे जो सिटी कॉलेज था ना, वो इस मामले में बहुत ज़बरदस्त, वहाँ इस तरह की कार्रवाई होती थी। तो मैं ये देखता था कि वो दस्ते को उससे काम लिया करते थे, कभी उसकी नोक वाली साइड पे, मारने वाली साइड मुस्तफ़ैन साहब का कहना है कि वो कराची यूनिवर्सिटी के वाहिद सिटिंग प्रेसिडेंट थे जिनको चाकू मार के जख्मी किया गया था। ये हमारे एक साथी जो थे जी, वो पठान। हाँ, वो वाकया ये था कि कराची यूनिवर्सिटी की लॉबी के अंदर एक मुजाहरा था, और उसके अंदर आपस में तो मुहिद्दीन हमारे नाज़िम थे जी, उनके ऊपर हमला हुआ, उनको मारा पीटा गया, और हमारे एक तहसीन थे उनको भी मारा पीटा गया। खुद मुझे भी उस वक्त बड़ी चोटें आई। तो हमारे वो साथी जो थे उनको कहीं बाद में इत्तला मिली कि हमारे नाजिम साहब को मारा गया है, और वो जो थे वो वहाँ पे कैफ़े डिफ्यूज़ के पास उनको मुस्तफ़ैन नज़र आ गए, और उन्होंने जो है इस तरह का उनके साथ वो किया, जिसको BBC से ये ख़बर नश्र हुई मुस्तफ़ैन काज़मी के कातलाना हमले की, और उसके ऊपर बड़ा बाद में जमीयत में भी उसके हमने इसकी मजम्मत भी की, और इसको एक यानी कि तंजीमी तौर से ये नहीं कि ये एक इंडिविजुअल फेल, एक फ़र्द का जो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, उसका ये। आप जानते थे उस वक्त को? जी जी, मैं जानता हूँ। पठान था कोई? वो पठान थे हमारे, बाद में वकालत के शोबे में अच्छा रहे वो। तो क्या वो जमीयत के नज़्म से वाबस्ता थे उनका? नहीं, वो जमीयत के नज़्म से नहीं, हामी या रफ़ीक थे वो। अच्छा हाँ, लेकिन उस ज़माने की जो, लेकिन रद्दमल वही था कि नाज़िम मोहिद्दीन पे हमला। हाँ, ये रद्दमल, कैफे डिफ्यूज। हाँ, कैफे सूफी डिफ्यूज। साहब होटल वहीं पे होता था इनका? जी, कोई सूफी साहब का होटल था? हाँ, वो सूफी साहब का भी वही होटल था, और ये कैफे डिफ्यूज जो था वो झोपड़ियों पे एक होटल। सूफी साहब की मैंने बड़ी तारीफ सुनी, हयात है वो? लेकिन हाँ, सूफी साहब हयात हैं, लेकिन सूफी साहब का दौर जो है हमसे पहले का है। अच्छा, हाँ, वो हमसे पहले आपकी का मुलाकात हुई थी उनसे? उनसे मेरी मुलाकात एक आध दफ़ा हुई है। मैं चाहूंगा कि चलें किसी मिलने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हाँ, कह चुके हैं हाँ, कि सूफी साहब का भी इंटरव्यू होना चाहिए। ज़बरदस्त आदमी है। तो आप चलें, हम दोनों चल के इंटरव्यू लेते हैं सूफी साहब का। ये इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास बड़ी तारीख है कराची यूनिवर्सिटी की पुरानी। हाँ, इसलिए कि वो यानी कि ये जो कैसर खान हुए, जी जी, सूफी हुए, और कैसर खान तो तालिब थे, लेकिन सूफी साहब तालिब तो नहीं थे शायद, वहाँ के कैंटीन चलाते थे। कराची यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के अंदर एक ऐसे लोग भी थे जो बरसों से कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होते हुए या ना होते हुए, लेकिन अलीगढ़ वगैरह की यूनिवर्सिटी में हाँ, होता इस था तरह कि वो वहाँ होते। हाँ, जो तो ये उन्हीं में से थे, जो तालिब इल्मों से भी ताल्लुक था इनका, और वैसे ही। और सही बात है। तो आपसे बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बात मुस्तफ़ैन साहब की, कि उन्होंने बड़ी खुल के बातें की थी है, और बड़ा साफ साफ कहा था कि हम तकरीबन वफादारी में जा रहे थे, जो मेरे ख्याल में कि शायद अगर वो ठंडा फैसला करते तो उस तरीके से तकरीबन ऐसे। और आपने कहा भी मैंने भी हाथ पाँव चलाए थे। तो तालिब इल्मी के दौर के अंदर देखें, अगर सही गाइडेंस और सही वो ना हो तो आदमी किसी भी तरफ निकल सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने हमारी फ़ौरन गिरफ्त की और हमें रोका इन चीज़ों से। क्या जमीयत ने भी तंजीमी तौर पे इन सब चीज़ों का भी नोटिस लिया? और जमीयत ने नोटिस लिया, बाकायदा उसके ऊपर लोगों के वो हुआ, उनका एहतसाब हुआ, और उसकी फाइंडिंग्स वो की गई, लेकिन बहैसियत जमीयत इसमें मुलविस नहीं थे, ये कुछ इंडिविजुअल लोग। क्योंकि आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब
पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए थे जी जी जिसमें जहांगीर बलोच साहब जीत के हारे थे ये, जी तो उस वक्त भी जो जमीयत के जो रहनुमा थे मौलाना इदरीस वगैरह उस जमाने में जो बाद में जमात फिर हुए, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पे जाके देखिए तस्लीम साहब, आप ये देखिए कि उस ज़माने के आप अखबारात उठा लीजिए, उस ज़माने में जमीयत के तलबा बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं। जामे पंजाब में बहुत शहादतें हुई हैं, तो मुल्तान के नश्तर कॉलेज के अंदर बड़ी शहादतें हुई हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में जमीयत के जलसे में हमला हुआ है और शाहिदुल इस्लाम जो है उनका गला काटा गया छुरी से। तो देखिए वो सारे वाक़यात नहीं, ये हाँ, इस कदर तशद्दुद था मुखालफिन की जानिब से कि जमीयत तो उस ज़माने में इसने कोई हथियार उठाए ही नहीं थे। देखिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और बल्कि एक बड़ी बदनसीबी की बात है कि जब भी बात होगी तलबा सियासत की तो लोग बात करेंगे थंडर स्क्वाड की, बहुत बात करेंगे साहब पहली स्टैंड की जिम्मे ले गए थे, और ये कोई बात नहीं करता है। जो ईमानदारी की बात है कि भाई हाफिज असलम को किसने शहीद किया, जी और जी शहीद करने के तीसरे दिन बाद वो जहाज अगवा करके लेके चला गया, दैट वाज ऑल प्री प्लान्ड। उसका कोई पाकिस्तान में नाम नहीं लेता है। इस तरह के बहुत सारे मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब हाफिज इदरीस साहब जब इलेक्शन जीते थे और बड़े भारी मार्जिन से जीते थे, तो उस वक्त ये उन्होंने अपील की थी रिकाउंटिंग की, और अफवाह ये फैला दी गई कि जो आदमी ट्रिब्यूनल की तरफ से देखेगा वो वही था जिसने मौलाना मोदी को मौत की सजा दी थी। तो उससे जमीयत के लोग काफ़ी इश्तिहार में आए थे, उनके घर गए थे। उस ज़माने में इस वाक़े के अंदर सिर्फ इतना हुआ है कि हाफिज इदरीस साहब तलबा के ग्रुप को लेकर वाइस चांसलर के घर गए हैं और वहाँ पर सिर्फ चंद गमले टूटे हैं। मैं बात को मुकम्मल करूँ, मेरे इनके तक मौलाना मोदी ने इस बात पे खासी अगले दिन बुला के उनको मैं उस एहतसाब की बात कर रहा हूँ। मौलाना ने अगले दिन हाफिज इदरीस को और जमीयत के तमाम जिम्मेदारान को बुलाकर सख्त जो है उनकी बात पर्स की है, और हाफिज साहब को इस्तीफा भी देना पड़ा जी। और इससे पहले एक चीज़ और कि जब ये अफवाह फैली है तो जमीयत के लड़के बाकायदा तस्दीक करने के लिए मौलाना के पास गए थे कि क्या ये साहब जो कि ट्रिब्यूनल के सरवर मुकर्रर किए गए रिकाउंटिंग के लिए, ये वही थे जिन्होंने आपको फांसी सजा दी थी। मौलाना ने साफ इनकार किया, क्योंकि भाई वो तो कोई फौजी था, इसको मैं जानता भी नहीं हूँ। मौलाना की शख्सियत को आप अंदाज़ा कीजिए कि भुट्टो ने उनके साथ क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब भुट्टो मुलाकात के लिए गए जी 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 और चारों तरफ से पूरे अछरा में उनके खिलाफ नारे लगे कि भुट्टो को फांसी दो और हमें इसका सर चाहिए, तो उस वक्त मौलाना ने कहा कि कोई मेरे मेहमान ने कोई नारा नहीं। ये मौलाना की तो मैं तो सिर्फ उसके इस पहलू पे कह रहा था कि इसमें मैं उनको मुर्दे इल्जाम नहीं कर रहा अपने देश को, लेकिन एहतसाब का कड़ा निज़ाम होता था। अभी तो ये ना कि अगर किसी मेरे बंदे ने किया तो मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, उस तो जस्टिफाई करने की बात नहीं थी। हाफिज इदरीस के खिलाफ बड़ी सख्त तादीबी कार्रवाई की गई थी कि आप वाइस चांसलर घर गए क्यों थे। देखिए तालिब इल्मी का दौर जो है वो बड़ा आज़ादाना दौर होता है, उसके अंदर एक तालिब इल्म को कुछ अपनी उसकी ताकत बहुत होती है, उसकी समझ महदूद होती है, जवान हो रहा होता है, तो उसके ऊपर अगर आप सख्त चेक एंड बैलेंस नहीं लगाएंगे तो फिर वो इस तरह के वाक़यात होते हैं। और अगर कोई तंजीम या कोई सियासी जमात उनको शय देगी, असलहा देगी, उनको प्रोटेक्शन देगी, तो फिर वो मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करेंगे। सही बात है। तो मैं ख्याल तीसरा हिस्सा तुम्हारा खत्म हुआ, बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, बातें ऐसी हैं कि तो खुल गए। अगले से हम कोशिश करते हैं कि बाकी चीज़ों को थोड़ा सा कंप्लीट करें इसको, और फिर देखते हैं इसको। तो मैं आपसे यह चाहूँगा